सवाल उठले कि जे राष्ट्रपति जे छै ओ शपथ खेने छै संविधान के रक्षा लेल, बिल्कुल संविधान के नाम पर वो शपथ नहीं ले छै, तो सर्वोच्च व्यक्ति छथि ओ, तऽ तखन हुनका नजर में अगर जे कोनो बिल जे जनहित में नहीं छै, जे कहलो गेले है जे ओहिमे जे मामला रहे से कोनो सार्वजनिक हित के मामला नहीं रहे, बल्कि एकटा राजनीतिक दल का लाभ भेट जाए तई तरह के मंशा रहे ओहि कानून के, तें द्वारा वो रोकल गेले। अब देखियो ई सब बात के छिपायल जाइ छै, ई सब बात के आगो लोग के सोझा में नहीं रख के कहल गेले कि ई जबरन रोक लिया गया है, और अगर ये अनंत काल तक रोके रहेंगे तो इसका क्या मतलब है कि चुनी हुई जो राज्य की सरकार है वही कोई कानून ही नहीं बनाए। लेकिन ये बात एठा छले नहीं। हाँ इहो छै जे हिनको सबसे पहले दू जज के बेंच ने एकरा व्यापक बेंच में ल जाते, पूर्णतः ये विचार होते जे ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। अब सरकारों को सोचबाक चाहिए जे कि कोनो संविधान में संशोधन से ई मामला के हल कयल जा सके। 5 दशक से बेसी से अहाँ पत्रकारिता कर रहल छी, 2 दशक प्राय हमरा हुआ चलल। आब कोनो राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हमरा लगे शायद पूरा देश में ई पहिल स्टेटमेंट हेतै जे बीएसएफ कोनो दोसर देश से घुसपैठिया के जे छै से ओहि राज्य में या ओहि देश में एंटर करवा रहल छै, और एतेक गंभीर आरोप के बाद ममता बनर्जी लग कोनो जे छै से हमरा लगे कोनो एहन तरहक साक्ष्य नहीं छनि। जब साक्ष्य छनि तऽ वह कोर्ट के वो साक्ष्य देल जाए, या फिर कोर्ट जे अगर कोनो टिप्पणी कर रहल छै वो भरबल नहीं हेबाक चाही, वो रिटेन में हेबाक चाही। बिल्कुल नहीं, सबसे बड़का दुर्भाग्य के बात तो ई छै एकटा चुनल मुख्यमंत्री एकटा स्टेट के जे एतेक सेंसिटिव स्टेट भ गेले है, वो कह देलकै जे संसद ने जो कानून बनाया है उसको हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल अब ई तो अतिरेक भ गेल। नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा, अपने सब देख रहल छी मिथिला मिरर। एखन देश में वक्फ संशोधन बिल और बिल से कानून बनबाक जे प्रक्रिया छै तकरा बाद मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में जे खेल भ रहल छै से मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाइ छै। सर्वोच्च न्यायालय के तल्ख टिप्पणी और एहि तमाम तरहक जे घटनाक्रम भेलैए ताहि पर बातचीत करबाक लेल देश के प्रख्यात पत्रकार मणिकांत ठाकुर सर छथि। बहुत बहुत स्वागत है मिथिला मिरर में। और ई जे घटनाक्रम भेलैए एहि घटनाक्रम के बहुत गहराई से देखबाक आवश्यकता छै। हालांकि एकटा शब्द छै कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जे लऽ कऽ लोग कनेक डराई छै, या कनेक हमरा कही जे डर से बेसी जे न्यायालय छै, न्यायालय के लोग इज्जत करैत छै, तऽ तें ई एकटा जे डर छै या एकटा जे सम्मान छै, हमरा लगैए ई सम्मान कतौ ने कतौ एहि सम्मान के डरे लोग के डरायल जा रहल छै अदालत के द्वारा। एहि पूरा प्रकरण के केना देख रहल छियै? वक्फ बिल अधिनियम एनाइ, अधिनियम से कानून भेनाइ, और ताहि के बाद फिर ई प्रक्रिया। देखियो वक्फ के जे मामला एखन आयल अछि, एहिसँ पहिनो से कई टा एहन एलै मामला जाहिमे लोक अदालत दिस जे न्याय के बुझि के जे वही ठाम से न्याय भेट सकैए, जखन कि आन दोसर दिस से न्याय नहीं भेटत तऽ ओहि पर नजर रहै छै। तहूमे सुप्रीम कोर्ट जाहिठाम से लोग के सबसे बेसी उम्मीद रहे छै जे ओ सुप्रीम कोर्ट कम से कम न्याय के पक्ष से कहियो इम्हर उम्हर नहीं भ सके। लेकिन होइ छै कि जे किछ एहन एहन फैसला आबैत गेलै है जैसे लोग के मन में आशंका भेलै, या ई शंका भेलै जे अगर कोर्ट का नज़रिया ये है, माने कोर्ट अगर एहि तरह सोचे छै तऽ तखन तऽ ओकरा लागै छै जे ई तऽ कतौ से ओ जे कोर्ट के फैसला के देख रहलै तकरा नजर में लागै छै जे ई उचित नहीं। तऽ जखने ई सवाल उठे छै जे ई उचित नहीं, तहिना कोर्ट पर एकटा सवाल जकाँ ठाढ़ भऽ जाइ छै। वक्फ बोर्ड के अगर बात करी, पहिलुका के छोड़ियो दियो, कईटा एहन भेलै एखन जे वक्फ वाला मामला छै, एहिमे सचमुच में राजनीतिक से अलगो अगर सोचियो तो आम लोकक मन में, आम जनता के मन में ये सवाल उठले है जे क्या ये रुख ठीक है, माने कि अदालत के जे ये रुख छै, जे फैसला छै, जे मंतव्य छै से ठीक छै। तऽ एहि पर मन में जे सवाल उठले है वह सवाल एकटा आर रूप, विस्तृत रूप लेने जा रहल छै। आ एकर रूप एहन बनि रहलै है जे आब के सुप्रीम,
संसद सर्वोपरि बिल्कुल बिल्कुल आबि रहल छी, सवाल पर आबि रहल छी जे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के जे एकटा महीन जे एकटा डेढ़ छै, या कही जे अपना सबक खेत के जे आड़ि दऽ कऽ जे फुटा देल जाइ छै जे ई भाग अहाँके, ई भाग अहाँके, ई भाग अहाँके, तऽ एखन तक हमरा सब देखैत रहलियै जे संसद से अगर कोनो चीज अगर नियम बनि गेलै तऽ ताहिमे विधायिका के कोनो चीज पर न्यायपालिका बहुत बेसी हस्तक्षेप नहीं करै छलै। हाँ, ई जरूर ओहिमे विचाराधीन चीज होइत छलै, विचार कयल जाइत छलै, और ई तऽ पहिलोसँ होइत रहलै अछि, लेकिन ओहिके कोनो कोनो चीज पर, लेकिन आर्टिकल अनुच्छेद 142 के उपयोग कऽ कऽ सीधे सीधे ई कहि देनाइ जे विधायिका अगर कोनो चीज बना कऽ दै छै तकरा न्यायपालिका पलटि देतै, ई तऽ हमरा लगैए जे ई प्रायः भारत सन देशमे तऽ ई तऽ तखन बांग्लादेशमे ठीक छै, पाकिस्तानमे ठीक छै, श्रीलंका जतऽ सैन्य सत्तावला बात छै ताहिठाम तक तऽ ठीक छै। और जगदीप धनखड़ जी के जे उपराष्ट्रपति महोदय के जे बयान छनि ओ हमरा लगे जे वएह तरफ इशारा कर रहल छथिन जे सुप्रीम कोर्ट लग अनुच्छेद आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 एकटा एहन हथियार छै जे हथियार के लऽ कऽ जे छै से ओ डरबैत रहै छै समय दर समय। देखियो ई वो हथियार एहि दुआरे राखल गेलैए, संविधानमे ओकर व्यवस्था देल गेलै, ओ एहन विशेष परिस्थितिमे, ओहन आपात स्थितिमे जखन कि ई लागे जे संविधान के बिल्कुल विपरीत जाके विधायिका जे छै से कोनो कानून बनेल, बिल्कुल बिल्कुल, तखन एकटा ओ देल गेलै हथियार जे एकरा सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कए कऽ कम से कम ओहन स्थितिसँ बचैके कोशिश हेबाक चाही। बिल्कुल। तऽ लेकिन एहि वक्फ से संबंधित अगर ओहिपर बात करी, वही संदर्भ में अगर बात करबै तऽ वक्फ के जे संशोधन एलै है ओकर जे मूल भावना छै, जो ओहिमे मूल बात छै जे कानून जाहि तरह से एक ढंग से संशोधित भेलै है ओकर असर की हेतै, वो समाज के ओहिसँ फायदा छै कि नुकसान छै, बिना ई सोचने एकटा वर्ग ओकरा खिलाफ खड़ा भऽ गेलै, आ ओहिमे राजनीति जे निहित स्वार्थ वाला राजनीति छै जकरा होइ छै जे एक खास वर्ग के सपोर्ट हमरा भेटै, एहि द्वारा ओकर उचित अनुचित सबके सपोर्ट में एहि द्वारा ई तऽ दुर्भाग्य छै, ये विडम्बना एहि देशक जे एहन एहन राजनीतिक दल जे ई नहीं सोचे जे एहिसँ देश के की नुकसान हेतै, आम लोक के की नुकसान हेतै, संविधानों के की नुकसान हेतै, एकर परवाह करे नहीं कऽ के सीधे सीधे एकटा एहन प्रतिरोध जे कतौसँ उचित नहीं लागे से ठाढ़ करबाक कोशिश, ओकर मकसद सिर्फ एतबेटा जे एहिसँ हमरा वोट भेट जाए, वोट बैंक हमर प्रसन्न भऽ जाए, ओहिसँ ओकर लाभ भेट जाए। तऽ एतेक अगर संकुचित अहाँके विचार भऽ जायत तखन तऽ एहि देशमे अराजकताके स्थिति भऽ जेतै। सर, अराजकताके स्थिति तऽ बनिए रहल छै जे संसदसँ पास कोनो कानूनके अगर विधानसभा या नेता प्रतिपक्ष या कोनो राज्यके मुख्यमंत्री ई दावा करथि जे हम एकरा एहि कानूनके हटा देबै तऽ हमरा लगैए जे बचकानासँ बचकाना बात भऽ सकै छै, मूर्खतापूर्ण बात भऽ सकै छै जे कोनो ओहोमे ई दाबी कऽ कऽ कयल जा रहल छै जे हमसब बिहारमे, तेजस्वी यादवके एकटा बयान सुनि रहल छलियनि जे हमरा सब बिहारमे CAA NRC एकरा सबके नहीं लागू हुअ देलियै, ममता बनर्जी पश्चिम बंगालके मुख्यमंत्री छथि, हुनकर ई दावा छनि जे पश्चिम बंगालमे ई चीज नहीं हेतै, ई नहीं लागू भऽ सकै छै। तऽ हमरा लगैए जे सरकारके कोनो स्कीम अगर जेना मानि लिअ ई अहाँके स्वास्थ्य बीमा योजना छै तऽ ओ पश्चिम बंगालमे लागू नहीं छै, दिल्लीमे अरविंद केजरीवाल लागू नहीं केने छलाह है, आयुष्मान योजना, लेकिन कोनो कानून जे संसदसँ पारित होइ छै, जे लोकसभा राज्यसभासँ पास भेलाके बाद JPC बनै छै, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तकरा बाद राष्ट्रपतिके हस्ताक्षरके बाद ओ कानून होइत छै, और ओहि कानूनके कोनो राज्यके नेता प्रतिपक्ष, कोनो राज्यके मुख्यमंत्री अगर ई कहि देथिन जे नहीं एकरा हम नहीं लागू हुअ देबै तऽ ई बचकाना मात्र बयान छै, या फिर लगैए जे एहिसँ आदमीके भड़कायल जा रहल छै, ओकरामे मतलब उग्र भाव ओकरा ई परोसल जा रहल छै। निश्चित रूपे देखियौ, वक्फ बोर्ड चूँकि ओहिमे भ्रष्टाचार एहन पसरि गेलै, आम लोक के नज़र के सोझा में भ्रष्टाचार होबऽ लगले, खुद जे ओहि वक्फ बोर्ड के संशोधन के जे खिलाफ लोग छथि, जे तबका छै, जे राजनीतिक, ओहो एहि मामला में वो मानै छै जे कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ थी, एतबा कबूल करै छै।
लेकिन ऐसी ऐसी गड़बड़ियाँ हुई कुछ बीच में जो संशोधन माने किया गया जे दोसर ऐसे पहले जो सरकार रहे कांग्रेस के वो सरकार जे संशोधन आनलकै वैसे जे स्थिति उत्पन्न भेलै जे वक्फ बोर्ड के एहन अधिकार अनियंत्रित अधिकार भेट गेलै जो सबटा उ अनुचित कऽ लिअ ओकरा केओ टोकैवला नहि। तो जखन ई स्थिति बनि गेलै तखन सबके मन में एलै कि नहीं एहिमे सुधार हेबाक चाही आ तखन सरकारो सोचलकै। आब ओकरा मामला की भेलै जे ऐसे जेना कहल गेलै जे अमीर मुसलमान जे सुविधा संपन्न मुसलमान है से अगर वक्फ बोर्ड के फायदा उठा रहल है आ जे गरीब मुसलमान छै पसमानदा तबका छै ओकरा हक नहीं भेटै छै। जाहि दुआरे ये वक्फ कयल गेलै दान देल गेलै संपत्ति ओ संपत्ति के दुरुपयोग भऽ रहल छै आ जकरा हक में जयबाक चाही ओ फंड के से नहीं जा रहल छै। एही यह मूल भावना छै जे एकरे दुरुस्त करबाक छै से जे एतबा। अच्छा एकरा की छै जे जो ई लोग के मन में पसमानदा तबका में ई बात बुझि लेलकै तऽ तखन तो ओ भऽ सकै जे एकर जे एखन तक लूटि रहल छथि जे राजनीतिक दल हुनका भेलै कि जे ई जे हम एखन तक भोगि रहल छी ये जे एकरा पर एकटा अड़चन आबि जायत ई एकरा से हम वंचित भऽ जायब ताहि दुआरे ओकरा में धार्मिक भावना भड़कायल गेलै। ओकरा कहल गेलै कि तुम्हारे धार्मिक अधिकार पर चोट है। धार्मिक अधिकार पर चोट कतौ नहीं छै एकटा रेगुलेटरी बॉडी छै जे कि ओकरा नियमन करते जाहिमे बहुत तरह हेरा फेरी नहीं कयल जाय कोनो एकरे सब बचे के द्वारा कयल। लेकिन वो रुख मोड़ल कोना गेलै है जे नहीं आपके धार्मिक अधिकार पर ये चोट है। हाँ एहिठाम सर एकटा सवाल कनिक हमरा उठेनाइ बहुत जरूरी बुझाइए जे सीधे सीधे कहै छै जे हिंदू देवी देवता या हिंदू मंदिर के जहाँ तक बात छै तऽ बहुत खास कर जगह पर हमरा सब बैस के बात करै छी तऽ बिहार में बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड छै और धार्मिक न्यास बोर्ड में जतेक खास कर अपना एहिठुनका जतेक मंदिर छै चाहे वो महावीर मंदिर से लऽ कऽ और तमाम मंदिर अपन मधुबनी दरभंगा सहरसा सुपौल गया जतऽ के जे कोनो मंदिर छै जँ ओ धार्मिक न्यास बोर्ड के मंदिर छै तऽ ओहिके पदेन सेक्रेटरी ओहिठुनका एसडीएम भऽ जाइत छै और ओ एसडीएम कोनो मणिकांत खां भऽ सकै छथि कोनो मणिकांत अहमद भऽ सकै छथिन कोनो ललित झा भऽ सकै छथिन कोनो मणिकांत ठाकुर भऽ सकै छथिन ओ तऽ पदेन छथिन। ओहिठाम तऽ एहन तरहक सवाल नहीं एलै जे कोनो अमुक अहमद अगर एसडीएम छथिन तो किया भेलखिन सदस्य। बिल्कुल वो धार्मिक मामला में हस्तक्षेप कहियो नहीं सके नहीं कह सके क्या एकटा अधिकारी छै जकरा काज सौंपल गेलै है वो ओकरा वैसे बिल्कुल माने अलग देखबाक चाही। लेकिन चूंकि बात के घुमेबा के छै कोनो तरह एकटा प्रतिरोध एकटा एहन विरोध के वातावरण बनायल जाय एहि दुआरे ई बात के दबा के आ दोसर धार्मिक बात के उभारल जाइ छै तऽ एक तऽ ई स्थिति बनलै। लेकिन एकटा बात जखन ई सुप्रीम कोर्ट संसद के बात आबै छै निश्चित रूप से ई सवाल उठलै धनखड़ मने जे कहलनि ओहि पर जे एतेक विवाद भेलै है ओकरा पाछू की छै ओकरा पाछू की छै जे देखियो एकटा सरकार जेना तमिलनाडु के सरकार कोनो कानून बनेलकै आ ओ कानून राज्यपाल के स्वीकृति लेल पठा देलकै आ राज्यपाल देखलकै कि एहि कानून में गड़बड़ी छै ऐसे भऽ सके स्थिति बिगड़ जाए कोनो ऐसा नुकसान भऽ सके या ई बिल्कुल आम जनहित में नहीं छै तऽ तकरा ओ रोकि देलकै रोकि के ओ राष्ट्रपति तक पठा तऽ राष्ट्रपतियो देखलकै कि अरे इसमें क्या किया जाए तक ओहि पर ओ राष्ट्रपतियों के रुकल रहलै विचारार्थ या जे भेलै। लेकिन कोर्ट की कह दिलकै दूटा डिवीजन बेंच दूटा जज बैस के आ ई सीधे सीधे एक फैसला सुना दिलकै कि नहीं आप नहीं रोक सकते हैं आपको इतने समय में राज्यपाल को भी उस पर देनी होगी अनुमति राष्ट्रपति को भी देनी होगी। अब सवाल उठले कि जे राष्ट्रपति जे छै वो शपथ खेने छै संविधान के रक्षा लेल बिल्कुल संविधान के नाम पर वो शपथ नहीं ले छै तो सर्वोच्च व्यक्ति छथि वो तऽ तखन हुनका नजर में अगर जे कोनो बिल जे जनहित में नहीं छै जे कहलो गेलै है जे ओहिमे जे मामला रहे से कोनो सार्वजनिक हित के मामला नहीं रहे बल्कि एकटा राजनीतिक दल का लाभ भेट जाए तई तरह के मंशा रहे ओहि कानून के तें द्वारा वो रोकल गेलै। अब देखियो ई सब बात के छिपायल जाइ छै ई सब बात के आगो लोग के सोझा में नहीं रख के कहल गेलै कि ई जबरन रोक लिया गया है और अगर ये अनंत काल तक रोके रहेंगे तो इसका क्या मतलब है कि चुनी हुई जो राज्य की सरकार है वही कोई कानून ही नहीं बनाए। लेकिन ये बात ऐठा छले नहीं। हाँ इहो छै जे हिनको
सबसे पहले दू जज के बेंच ने एकरा व्यापक बेंच में ल जाते पाँच खंडपीठ में ओहिठाम सात में, पूर्णतः ये बिल्कुल, विचार बिल्कुल। होते जे ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। अब सरकारों के सोचबाक चाही जे कि कोनो संविधान में संशोधन से ई मामला के माने हल कयल जा सके। ई सब बात नहीं कह के सीधे एकटा फैसला सुना देब। और सर एहि बीच में एकटा चीज देख रहल छियै जे सर्वोच्च न्यायालय के एकटा जे सर्वोच्च मतलब जे पूर्ण पीठा खंडपीठ छै ताहिमे चीज नहीं जाकर 3 जज 2 जज के बेंच में चलि जाइत छै और बहुत रास चीज एखन मौखिक आबऽ लगलै, भरबल आबऽ लगलै जे एहन एहन तरहक चीज हम एहिपर कहि देलहुँ और जे दू तरहक एजेंडा जे धारी पत्रकारिता चलि रहल छै 5 दशकसँ बेसीसँ अहाँ पत्रकारिता कऽ रहल छी, 2 दशक प्रायः हमरा हुआ चलल आब। कोनो राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हमरा लगे शायद पूरा देश में ई पहिल स्टेटमेंट हेतै जे बीएसएफ कोनो दोसर देशसँ घुसपैठिया के जे छै से ओहि राज्य में या ओहि देश में एंटर करवा रहल छै और एतेक गंभीर आरोप के बाद ममता बनर्जी लग कोनो जे छै से हमरा लगैए कोनो एहन तरहक साक्ष्य नहीं छनि। जब साक्ष्य छनि तऽ वएह कोर्ट के ओ साक्ष्य देल जाए या फिर कोर्ट जे अगर कोनो टिप्पणी कऽ रहल छै ओ भरबल नहीं हेबाक चाही, ओ रिटेन में हेबाक चाही। बिल्कुल नहीं नहीं, सबसे बड़का दुर्भाग्य के बात तो ई छै एकटा चुनल मुख्यमंत्री एकटा स्टेट के जे एतेक सेंसिटिव स्टेट भऽ गेलै है ओ कह देलकै जे संसद ने जो कानून बनाया है उसको हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल। अब ई तो अतिरेक भऽ गेल, माने कि अब नहीं मानेंगे। अच्छा ओकर देखा देखी एक दूटा आर जे विपक्षी सत्ता वाला राज्य सेहो सब कहलकै। ऐसे की सामने आबै छै जे अब वो अपन सत्ता हित में कोनो मुख्यमंत्री अगर एहि तरह के फैसला लऽ ले तऽ तखन ओ की परिस्थिति उत्पन्न हेतै। अब एहि पर एकटा हम अहाँके आर बात कहै छी, सुप्रीम कोर्ट के जे भूमिका भऽ रहल छै ताहि पर आम लोक के क्या अविश्वास अब शुरू भऽ गेलै है जे यह सुप्रीम कोर्ट हाले में ये फैसला दिलके जे जितना घुसपैठिया रोहिंग्या आया है देश में आ गया है, अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका भरण पोषण करे। अब उसको सुविधाएं दी जाएं, उसको हर तरह का राशन पानी उपलब्ध कराया जाए, उनको और सारे कुछ अधिकार दिए जाएं। अब ये कोनो देश के सुप्रीम कोर्ट ये कह सके जे अवैध ढंग से जे हमरा देश में आबि गेल है रोहिंग्या घुसपैठिया तकर जिम्मेदारी सरकार उठाबे। अपन देश में तो सम्हर नहीं रहले, बेरोजगारी है, बहुत तरह के समस्या है, लेकिन एकरा दरकिनार कऽ के अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे जे नहीं आपको पहले देखना होगा कि ये सब जो घुसपैठिए हैं उनकी भी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, उनके लिए उनकी सुविधा का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस सुविधा के ख्याल अगर सरकार केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट कहे छे तो आम आदमी की बुझते? आम आदमी कहते कि जे हमरा देश पर एकटा भारी बोझ बन के आयल अछि, एते करोड़ों के तादाद में आबि गेल है, जकरा लेल जुटेना। अच्छा वो जे समुदाय छे तकरा पर आरोप छे जे वो अराजकता पैदा करे छे। बिल्कुल बर्मा में कई तरह के अपराध आर्मी के पैरेलली जे छे से सेना कई तरह के अपराध से जुड़ल छे से सबूत सामने एले। बिल्कुल। तो एहन परिस्थिति में वहन समूह के अगर सुप्रीम कोर्ट कहे जे इसको मदद दी जाए तो आज वह सुप्रीम कोर्ट अगर अहाँ जाइ छियै ई सब मामला कोनो लऽ के जो दोसर क्यों चल जाए तो ओकरा तुरंत कहते कि यहाँ क्यों आए हैं, आप जाइए लोअर कोर्ट में चले जाइए, उसमें चलिए। यह वक्फ वाला मामला में एहि तरह के कतेक 140 से बेसी मामला हाई कोर्ट सब में छे, वही सब मामला में सबटा हाई कोर्ट में अटकल छे जे छे लंबित छे। लेकिन एहिठाम अहाँ तुरंत सुनि लेलिए आ अहीं पर इहो आरोप जा रहल है, लगातार एकर चर्चा भऽ रहल छे जे अहाँ एहन मामला के मने बीच रात में उठ के ओकरा पर निर्णय दै ले तैयार भऽ जाइ छियै, एहन ओकरा अहाँ इमरजेंसी ओकरा बुझै छियै, तऽ तखन लोक की कहत? तखन तऽ ई भेलै जे ई कतौ निष्पक्षता एहिमे कतौ से नजर नहीं आबै छै। ताहि दुआरे ई परिस्थिति बनलै जे बड़ा दुखद विडम्बनापूर्ण स्थिति छै। सर संवैधानिक बात छै जे हमरा सब कह रहल छी जे इस्लामिक जे कंट्रीज छै एहिठाम से जकर डिवीजन भेलैए ताहिठाम से जे माइनॉरिटी वापिस आबि रहल छथि तकरा एहिठाम सुविधा देबाक चाही, जे सब निर्वासित भऽ कऽ एहिठाम एला है गैर मुस्लिम सीए वाला जे मामला। हाँ तऽ ओहिमे एहिठाम नागरिकता नहीं भेट पाबि रहल छै, ओकरा सबके कोनो मूलभूत सुविधा नहीं भेट पाबि रहल छै, ओकर सबके बात उठबै के लेल अदालत तैयार नहीं छै।
लेकिन फिर एहन एहन तरहक चीज एहि पर अहाँके कहब ई तऽ बड़ा बड़ा अद्भुत ये मामला छै जे जखन कश्मीर से जे कश्मीरी पंडित एतेक पैघ तादाद में भगा के ओकरा विस्थापित कऽ देल गेलै, जब विस्थापित भेले जखन ई कोर्ट में बहुत दिन के बाद ये मामला गेले तो कहा कि ये इसमें अब इतना दिन बीत चुका है कि इस मामले को हम नहीं सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह दै छै जे वो अपने देश में जे विस्थापित भऽ गेलै, जे ओहन जिंदगी जकरा एहिठाम बलात्कार भेलै, हत्या भेलै अपन देश में, ओहि ठाँ से ओकरा भागऽ पड़लै, ओहिठाम से दोसर ठाँ विस्थापन के जिंदगी जी रहल छै एतेक लंबा समय से, ओकर मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनते, ओकरा कह दै छै जे नहीं अब ये जो है सुनवाई के अब योग्य नहीं है। लेकिन रोहिंग्या वाला मामला, घुसपैठिया वाला मामला, वक्फ वाला मामला में एतेक तत्परता अगर सुप्रीम कोर्ट देखा रहल छै तऽ तखने लोग के नजर में होइ छै कि जे ई सही मामले में मने वस्तुतः ये ठीक नहीं है। एक तरफ जे छै संभल भऽ जाइ छै, दोसर तरफ एखन मुर्शिदाबाद छै, सरकार लचर छै और पश्चिम बंगाल में ई कोनो पहिल बेर नहीं भेलैए। पश्चिम बंगाल पिछला कतेको साल से, चूँकि हमर अपनो पत्रकारिता के पृष्ठभूमि ओतहिए से रहल है, पत्रकारिता के पढ़ाई और पत्रकारिता के शुरुआत हमारे कोलकाता रहा है, बहुत नज़दीक से ओहिठुनका राजनीति के हम देखलिए, चाहे वो लेफ्ट के शासन हो या फिर ममता बनर्जी के या फिर वैसे पहले कांग्रेस के। हमरा लगैए जे सत्ता में जे केओ गोटा बैसै छै ओह इर्द गिर्द जे एकटा बनायल जे भूमिका छै ओकरे निर्वहन होइ छै, मारि काटि इत्यादि। पहले वो ओकरा पर यह ममता बनर्जी हमरा लगैए जे यह रोहिंग्या के मुद्दा पर संसद में शॉल तक जे छै से नहीं पूरा बंडल कागज के फेंक देलखिन और एखन जे छै से ओकरे संरक्षण देबाक लेल ममता बनर्जी जे छै से फिर एहन तरहक चीज कर रहल छै जे विधानसभा अध्यक्ष के आसन लग जाके पूरा पेपर उड़ा देने, जे अहाँ सब मतलब पूरा सक्रिय छलहुँ ओहि समय में पत्रकारिता में, और की न्यूज ब्लास्ट भेल छै। हम सब तऽ इहो देखलिए जे वह ममता बनर्जी जखन संघर्ष में रहे, एकदम जुझारू नेता के रूप में उभरि रहल छली है, तो ओहि समय में वामपंथी के सरकार रहे ओहिठाम, तो वामपंथी सरकार पर जे आरोप लगबैत रहे सबटा वह एखन काज कर रहल छै, और लगते नहीं छै जे यह ममता बनर्जी छै। तो वह सर हम कहलहुँ हैं सिद्धार्थ शंकर रे पर जे आरोप लगलनि, ज्योति बसु जे लगेलखिन वह चीज ज्योति बसु पर ममता बनर्जी, बुद्धदेव भट्टाचार्य पर ममता बनर्जी, और वह ममता बनर्जी पर लागि रहल छै। तो सएह कहलहुँ हैं जे साइकिल बंगाल के राजनीति में घूमि रहल छै। पहले एहि तरहक चीज नहीं होइ छलै, पहले टीएमसी वर्सेस लेफ्ट छलैए, लेकिन आब तो विचित्र स्थिति ओहिठाम भऽ रहल। हाले में एक फेसबुक पर हम छोट सन टिप्पणी कऽ देलिए जे मुर्शिदाबाद में एहन हृदय विदारक घटना, माने ओकर जे किछु दृश्य अहाँ देखबै आ ओकर जे बात सुनबै जेठाम अत्याचार भेलै तऽ अहाँ सचमुच में बुझै छी ई देश आब कोना रहतै। एहि तरह के अत्याचार, एतेक खुला माने हमला, एहि तरह के एकटा जेना संहार कऽ देबै एकटा खास समुदाय के, ई मनस्थिति में ओहिठाम हमला कयल गेलै एहन हालत में। ओहि मामला में सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नहीं लेलकै कॉग्निजेंस। अगर अहाँ एहिठाम एहन एहन मामला पर अहाँ स्वतः संज्ञान नहीं लेबै तो तखन लोग ककरा पर नजर देते। जे ई तऽ सच कहूँ जे एहि मामला में हाईकोर्ट एकटा इनिशिएटिव लेलकै कलकत्ता के, जे कि कम से कम कहलकै कि जेने वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स को बहुत जरूरी हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एकदम खामोश रहलै। एहिसँ पहिने जे एकटा महिला चिकित्सक के वो जे मारल गेलै है, वो जो मामला रहे ओतेक ई साफ रहे जे ओहिमे ममता बनर्जी के सरकार कोन तरह इन्वॉल्व छै। बिल्कुल। आ बावजूद एकर 10 दिन तक ओहिठाम चलैत रहलै आंदोलन, प्रखर आंदोलन, आ सुप्रीम कोर्ट एकदम खामोश रहलै। बाद में जखन हाई कोर्ट सक्रिय भेलै आ लागलै जे आब ममता बनर्जी के सरकार नहीं रहतै, आब केंद्रो सरकार तैयार भऽ रहल छै, तुरंत सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप केलकै आ सब मामला अपना लग बजा लेलकै आ ओकरा सब पर लीपापोती भऽ कऽ खत्म भऽ गेल। देखियौ की एकर मतलब निकालि सकै छै। जी, चूँकि ओहि घटना के कवर करे के लेल हम पहुँचल रही कोलकाता, और जे पीड़िता जे डॉक्टर हुनका घर पर हमरा सब गेल रही, और तमाम जे नेशनल मीडिया, हम नेशनल मीडिया के बात कर रहल छी, चूँकि कोलकाता पुलिस के सिक्योरिटी रहे ओहिठाम,
तो ओहि घर के सामने से हम सब रिपोर्ट केने रहिए तो डबल जवान किछु हम नाम नहीं लेबै मीडिया सबके किछु नेशनल मीडिया सबके ई कथन छले ना, जब आप लोगों के हिम्मत को दाद देना चाहिए, मतलब यहाँ आके बंगाल में आप इस तरह से रिपोर्टिंग करके चले गए, तो हमरा लगैया जे देश में पत्रकारिता के अंकुश निरंकुश ई सब तमाम तरहक बात होइ छै जे नरेंद्र मोदी पत्रकारिता पर अंकुश लगा देलखिन, ई कह देलखिन, ओ कह देलखिन। हालांकि बहुत एहन चीज छै जे पब्लिक डोमेन में नहीं छै, दुनू तरहक नैरेटिव सेट कयल जा रहल छै। अहाँके जे निष्ठा, एतेक साल के निष्ठा है, काल्हिखन यहीं के एकटा पोस्ट पढ़ि रहल छलहुँ हैं, ताहि पर केओ गोटा लिखने छला जे सर आप भी आपसे ये उम्मीद नहीं है। मतलब अहाँ मणिकांत ठाकुर छी, अहाँ बीबीसी में अपन सेवा देलिए, अहाँ पत्रकार छी, ताहि के मतलब अहाँ कोनो व्यक्तिगत नहीं, अहाँ कतबो कुकर्म करी, हाँ। लेकिन तैयो हम अहीं के मदद एहि दुआरे करी कि कहीं अहाँ हमरा किछु संगी नहीं कहि दी या किछु एहन, तो एकर माने हम अपना के बाँटि के अहाँ के झंडा उठबै ले तो पत्रकारिता नहीं कर रहल छी। जो अहाँ गलत छी या ई माने अगर ई पक्ष गलत अछि या दोसर पक्ष गलत अछि, अगर पत्रकारिता ओहिठाम एक पक्ष लऽ लेतै, दोसर पक्ष के इग्नोर करतै, तो एकर माने तखने ओ बेईमानी भऽ गेलै। ओ तखन अहाँ निश्चित रूप से पत्रकारिता के संगे अहाँ ईमानदारी नहीं बरत रहल छी। तो ई तो होइत रहे छै एहन एहि तरह के विरोध। एक समय रहे जखन लालू जी फसल छला है चारा घोटाला में, तो तखन बीबीसी में लगातार एतेक रिपोर्ट जाइत रहे जे तखन हमरा विरोध में चिट्ठी जे ओहिसँ प्रभावित जे पक्ष रहे से दे जे ई जो है सो नीतीश कुमार और ये सब के साथ हो गए हैं, इनका ये है कि जरूर कुछ न कुछ मामला है, और चूंकि ये इहो तक आरोप रहे जो लालू यादव हैं और ये ठाकुर ब्राह्मण हैं, इसीलिए ये उनके खिलाफ हैं। अब देख लियो वह स्थिति कोना उनटि जाइ छै कि जखन फिर लालू जी विपक्ष में चलि गेला आ नीतीश कुमार सरकार में आबि गेले, तखन जे नीतीश कुमार के मिसडीड्स पर जे ओकर सरकार के जे गलत काज रहे ते पर जे अगर हमर चोट पड़ऽ लगले, हमने विरोध करऽ लगलिए, या हमर रिपोर्ट या हमर पत्रकारिता के माध्यम से जे सरकार के जे बदनीयती कतौ कतौ उभरि के एलै तकरा पर जे एकटा प्रहार भेलै, तऽ तखन एतेक खुश भऽ के माने ई सब जे छै से तखन कहलकै कि जे बीबीसी से ज़्यादा सही और रिपोर्टिंग और किसी की नहीं है, तखन वो प्रशंसा करऽ लगले। आ दोसर पक्ष जे रहे से हमर निंदा करऽ लागल। तो पत्रकार तखने माने ओ पत्रकारिता के संगे न्याय कऽ सके जखन कि वो ई नहीं बुझतै जे जाहि समय में जे सत्ता में गलत कर रहल छै तकरा पर अहाँ खामोश अगर भऽ जेबै, हाँ, तो तखन अहाँ सचमुच में प्रो पीपल जर्नलिज्म नहीं कऽ सकै छी। हमर जतेक रिपोर्ट हुए से आम जनता जकरा बुझे जे सचमुच ही हमर दिल के बात कह रहल छै, हम ई बात हम देख रहलिए, यह सच्चाई छै, अगर वो ई बुझ लेतै तखन हमर जे छै तखन हमर साख बचल रहत, नहीं तो साख बचेबा मुश्किल छै। साख बचे नहीं कते मुश्किल छै सर, जे मीडिया हाउस में XYZ ठीक छै प्रबंधन बदल गेलै लेकिन नाम तो वह छै, जे मीडिया हाउस में नीरा डाडिया होइ छै वह मीडिया हाउस से दोसर के गोदी मीडिया के दर्जा देल जा रहल छै। चूँकि हम भारत सरकार के जे मॉनिटरिंग सेल छै ताहिमे 10 साल सेवा दऽ कऽ एलहुँ हैं, ज्वाइनिंग हमर कांग्रेस के समय में भेल छल, और सरकार केना मॉनिटर कराबै छै न्यूज के ई हमरा पता छलै। आब छै कि एकटा घटना अहाँके हम एहिठाम शेयर करऽ चाहै छी, बहुत गोटा के नहीं पता छै। जखन अहाँके वेंकैया नायडू जी INB मिनिस्टर छला है तखन NDTV के एक दिन के लेल बैन करबाक बात चलल छलैया। ओहिमे ई छै जे केबल टीवी नेटवर्क एक्ट 1995 एहि के अंतर्गत प्रोग्रामिंग कोड और विज्ञापन कोड अलग अलग छै। 6 छै, 6(1)(a) से लऽ कऽ O तक कोड चलि रहल छलैया, पर ई अहाँके 26/11 घटना के बाद सरकार ओहिमे एकटा अमेंडमेंट करे छै, ओ नया आनै छै, O तक छलैया, P नया आनै छै। और P ई कहै छै कानून जे कतौ लाइव टेरर एनकाउंटर छै या कोनो एहन तरहक चीज छै तकरा अहाँ नहीं देखा सकै छियै। जे कोनो टेलीविजन ओकरा रियल टाइम अगर ओकरा विजुअलाइज केलकै तऽ ओकरा बैन लगायल जा सकै। घटना भेलै, NDTV ओकरा जे छै से देखा देलकै, ओ वायलेशन भेलै। ओहि समय में NDTV हमरा जिम्मा में रहे, हम रिपोर्ट कऽ कऽ देलियै जे एहि घटना पर NDTV लाइव ई देखेलकै, मंत्रालय ओकरा पर एक्शन लेलकै,
एक दिन का बैन करबाक बात भेलै। अब ओकरा नैरेटिव की सेट कऽ देल गेलै जे सरकार एनडीटीवी रवीश कुमार से मतलब एतेक बेसी डरा गेल छै जे एकरा बंद कऽ रहल छै। हमरे लग एकटा चैनल छलै पीके तिवारी के महुआ, जै पर नियम छै जे दिन के 10 बजे से रात के 10 बजे तक कोनो ए सर्टिफिकेट मूवी नहीं चल सकै छै। मनोज तिवारी के एकटा मूवी चलि गेलै जे दुर्भाग्यवश ओ अहाँ के ए सर्टिफिकेट छै, जखन कि ओई पूरा सिनेमा में कतौ एहन कोनो आपत्तिजनक सीन नहीं छलै जे ओकरा ए सर्टिफिकेशन होय। बात अब ओ अहाँ के सीबीएफसी के छै, लेकिन चूंकि ओइठाम नियम के आधार पर वो गलत छलै, हम ओकरा रिपोर्ट के लिए 2टा दक्षिण भारत के चैनल और एकटा पीके तिवारी के चैनल 24 घंटा तक ब्लैकआउट रहलै, ककरो नहीं पता छै, लेकिन ओइठाम नैरेटिव सेट कऽ देल गेलै जे बस एनडीटीवी के सरकार बंद करऽ जा रहल छै। तऽ एहि तरह से नैरेटिव सेट भऽ रहल छै। एकर भऽ सकै छै हमहूँ अहाँ ई बात कऽ रहल छी, हमरा तऽ कहिते सब गोटा जे गोदी मीडिया छै संगी आब अहूँ के कहऽ लगे तऽ ओइ लेल कतौ ओकर चिंता नहीं करबाक चाही जी। किया तऽ जखन अहाँ एहि तरह से कोनो खौफ में कोनो डर में अगर सच नहीं कहबै, सच नहीं बाजबै, तऽ एकर माने अहूँ के अपन हृदय गवाह नहीं देत जे नहीं एहि तरह के पत्रकारिता नहीं करू। ओइसे बढ़िया कतेक बेर हम कहने रहिए जे हो सकता है कि अभी जो हमारी ज़िंदगी है उससे बहुत बेहतर ज़िंदगी होती अगर हम दूसरे व्यवसाय में बिल्कुल पत्रकारिता में नहीं होते बिल्कुल। लेकिन हमने लोगों की नज़र में जो हमारी इज्जत है वही मेरी पूंजी है। तो हम तो अपन पूंजी बुझे छिए जे हमरा लोग ई बुझे जे ई सचमुच में ई बिल्कुल दो टूक साफ साफ बात कहे वाला पत्रकार छथि आ हिनकर बात के निश्चित वजन देबाक चाही। जो ई बात ओकरा मन में छै तो वह हमर सबसे बेसी हमरा लेल प्रमाण पत्र वैसा है। बिल्कुल तो तैं द्वारा ओकरे चिंता हेबाक चाही। एतेक वर्ष तक हम तो 44-45 साल तक जे रहल आ लास्ट स्पेन जे हमर रहल बीबीसी वाला एतेक 18-19 वर्ष वही में जे हम काज केलिए तो वही में जे देहात में कोना कोना में युवा से लैके वृद्ध तक सब के नज़र में सब जे सुने के ई भ गेलै एकटा जेना कहै छै ने जे लत लागि जाए से बीबीसी के लागल रहे। तो एहि द्वारा लागल रहे जो जो ओहन तरह के पत्रकारिता नहीं होते या हम उ दायित्व के छोड़ के जेना आमतौर पर बहुत तरह के समझौता करैत पत्रकारिता लोग करैए जब से करतिए तो तखन वो नहीं भेटते हमरा वो जगह। तो वो जगह जे भेटल है ओकर वह एतबेटा मतलब रहे जे हम हमेशा जनोन्मुख पत्रकारिता के सबसे पहले शुरू में रखली। हमरा लगैए सर जे ई ओहन कालखंड छलैए जे कालखंड में अहाँके चेहरा नहीं देखाई छलै, लेकिन मणिकांत ठाकुर सबके छलखिन। सुबीर भौमिक से लऽ कऽ रामदत्त त्रिपाठी से लऽ कऽ अचला शर्मा से लऽ कऽ ओमकारनाथ श्रीवास्तव से लऽ कऽ हमरा लगैए ई नाम सबके रटायल छलै। चाहे आकाशवाणी हो या बीबीसी हो, हमरा लगे जे एकटा उत्सव जना साँझ के 7:30 बजे ओ सभक घर में और हमरा लगे अपना ओहिठाम खास कर मिथिला में हर घर से एके रंग आवाज जेना एहि अंगना से ओहि अंगना गेलौं तो रेडियो पर वह चीज चल रहल छै, इको भ रहल छै साउंड। तो ई चीज जीनाई हमरा लगैए जे ई वास्तव में जे छै से अद्वितीय दौर छलै पत्रकारिता के। निश्चित रूपे जखन चुनाव के समय में हम घूमैत छलहुँ हँ अपन प्रदेश में बिहार में, तो साँझ के जखन निकलिए अपन कैमरा क्रू लऽ के या अपन रिपोर्टर सबके संगे ई सब निकलिए तो देखिए जे सब दलान पर जे रेडियो बाजि रहल है ओहिमे कखनो अगर हम अपन न्यूज सुनि लिए जे हम आवाज आबि रहल अछि, किया तो वही समय में कनि काल पहिने जे हम न्यूज पठौने छलिए से एखन बाजि रहल है। हाँ तऽ आ ओकरा लोग सुनि रहल है। ओकरा एहि तरह से ओकरा माने एकर माने भेलै जे उ जे अहाँके पहुँच है वो एहि दुआरे कि सचमुच में अहाँ पर कनिटा विश्वास माने लोग के विश्वास छै जे एहिठाम से हमरा सही समाचार भेट जायत, सही बात के माने ओकरा अंदाजा लागत। तो यह एकटा कारण रहे जे तरह तो वो सब सुन के वही समय के तो खैर बातें अलग रहे। वो तो अद्भुत छे। एक बेर के खिस्सा बहुत छोट में हम कह दै छी जे मधेपुरा में चुनाव लड़ैत छला है लालू जी शरद हम से भोरे भोर वहाँ कवरेज ले पटना के 5-6 टा पत्रकार के संगे जाइत छलहुँ। तो वहीठाम जे चौराहा छे मधेपुरा से पहने सहरसा के बीच में वहीठाम गाड़ी रुकले
तो ओहि पर प्रेस लिखल रहे, ओहिठाम जमा भऽ गेलै। आ चुनाव के समय रहे तो दुनू खेमा रहे, एक दिस लालू जी के खेमा के टेंट, दोसर दिस। ओहिठाम आबि के किछु गोटे युवा ठाढ़ भए गेलै आ कहलकै कि जे इसमें आप लोगों पटना से आए हैं, तो हाँ, तो प्रेस में इसमें बीबीसी के मणिकांत ठाकुर हैं कि नहीं। तो एकरा सबके भेलै कि आब कोनो हमला तमला तऽ नहि भऽ जेतै, की हेतै, ताहि दुआरे तऽ ई सब सहम गेलै। हम कहली कि नहीं, कोई झूठ मत बोलिए। हाँ, हम अपने से निकल के कि हम कहली कि आप जिनको खोज रहे हैं मैं ही हूँ। अब इतबा कहे के देरी, वो कहल के कि आप जो हैं जब आग उगलते हैं लालू यादव के खिलाफ तो हमको लगता है कि कान में शीशा पिघला के डाल दें, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ई सुनल के शरद यादव के खेमा वाला आदमी ओतऽ से सबटा दौड़ के अयलै। तखने हम किछु ने चुपचाप सुनैत रही। वो दौड़ के अयलै, कहै छै कि तुम क्या कह रहे हो, चौवनिया टाइप का कमेंट इनके सामने में मत करो। मने वो सब ओकरा डांटलकै आ कहलकै अगर ये नहीं खिलाफ में देते और अगर ये सच सच नहीं बोलते कि कैसा घपला हुआ तो हम लोग कान में शीशा पिघला के डाल देते, हम इनको कभी नहीं सुनते। अब देखियो एकेटा बात के दू तरह से ठाढ़ भ गेलै आ उ दुनू आपस में विवाद मने भ गेलै आ तऽ एक पक्ष जे रहे से ओ खबर के असर की होइ छै से देखबैत रहे। तऽ ई परिस्थिति होइत रहे। एहि दुआरे कि जखन अहाँ सचमुच में एकटा स्टैंड लेबै लोकक हित में, अच्छा हमर काजे की छै, सरकार या कोनो व्यवस्था के जे निर्णय छै से सही सही बात लोक तक ओकरा सूचना पहुंचा दी। बिल्कुल हाँ, तो जो ओहि में अहाँ बेईमानी करऽ लगबै तऽ तखन ओ बेईमानी के असरो ओतबे जल्दी खत्म भऽ जायत। तऽ ताहि दुआरे ई हेबाक चाही। एखनो जे बात भऽ रहल छै, एतेक विवाद भऽ रहल छै, ई जो सोचऽ लगी एखनो हम किया कोनो एहन सख्त तल्ख टिप्पणी भऽ जाइ छै। एहि दुआरे तल्ख टिप्पणी होइ छै जे ओ तल्खियो देखेनाइ बहुत जरूरी आवश्यक छै। एहि दुआरे कि जँ अहाँ सब चीज बर्दाश्त कऽ लेबै, जो अहाँ अपना देश के सर्वोच्च अदालत के फैसला पर अगर अहाँ सचमुच में कोनो न कोनो तरह के सवाल नहीं उठेबै तो वह फैसला अगर सर्वमान्य भऽ जेतै ओकर की दुष्प्रभाव पूरा समाज देश पर पड़तै, अगर ई अहाँ नहीं सोचै छी तऽ तखन अहाँके कोनो मतलबे नहीं है। तखन अहाँ किया कोनो चीज पढ़ै छी या सुनै छी या लिखै छी। हाँ, ताहि दुआरे ओ टिप्पणी हाँ ई छै जे कतौ मर्यादा के उल्लंघन नहीं हेबाक चाही, कतौ अश्लीलता नहीं आबैके चाही, कतौ अहाँ सभ्यता नहीं दिखाबियौ, कतौ अहाँ के भाषा एहन नहीं हुए जे भाषा सचमुच में वो त्याज्य भाषा हो। तऽ ई एतबाटा ख्याल राखैत अहाँ सच का किया न बाजि सकै छी। बिल्कुल बहुत सुंदर बात कहलिए सर। और नहियो प्रायः जे छै से हमरा लगे मधुबनी में जे 24 का हालांकि सरकारी कार्यक्रम छै पंचायती राज दिवस के अवसर पर, लेकिन हमरा अहाँ सन लोग जे पत्रकारिता के विद्यार्थी छथि ओ तो वह हिसाब से हम सब देख रहल छियै जे राज्य एहिठाम से आब चुनाव प्रचार के विधिवत शुरुआत कर रहल छै। हालांकि भागलपुरे से ओकरा मान लेल जाए, लेकिन आब एहिठाम से हमरा लगे जे तरह ग्राउंड बनायल गेलैए मिथिला के जे तरह सदभाग बात भऽ रहल छै तऽ ओहिठाम से एकटा विधिवत चुनाव में बिहार जा रहल छै। बमुश्किल 5 महीना 5 मास और छै। और हम चाहब जे ई पूरा बिहार कैंपेन में अपना भाषा में हिंदी में अहाँ जे कह रहल छी जतऽ अहाँके इन्वॉल्वमेंट छै ओ तऽ हेबे करे, लेकिन अहाँ सबके मार्गदर्शन अगर मैथिली पत्रकारिता के भेटतै तऽ हमरा लगे ई बहुत नीक चीज हेतै। और निश्चित रूप से जहिया अवसर भेटत जरूर हम अपन हमर मातृभाषा छी मैथिली और एहिमे अगर हम अपन बात कहि सकै छी तऽ एहिसँ बढ़िया बात हमरा बड़ नीक लगे जखन अहाँके कोनो टेलीविजन नेशनल टेलीविजन मिथिला के एक्सपर्ट बना कऽ रखैए तऽ तखन फेर हमसब अपना भाषा में किया नहीं सप्ताह 15 दिन में एक दिन समय निकालनाइ, किछु काल समय निकालनाइ ई होइ छै जे भऽ सकैए कोनो परिस्थितिवश नहीं संभव छै, उपलब्ध नहीं रहबाक कारणे। लेकिन ओ तऽ बुझले छै हम अपन मिथिला क्षेत्र में घुमैत जखन हम ओहि समय में एक्टिव जर्नलिज्म में छलहुँ हैं, एखन तऽ आब विश्लेषण करे लेल कतौ कतौ जाइ छियै ओहिमे नहि छै तऽ जाइत रही तऽ तखन तऽ इएह होइत रहै जे ओहिठाम के एहन एहन चीज मने ये राजनीति तो सब रिपोर्ट करे होते रहे छै पॉलिटिकल रिपोर्टिंग सब, लेकिन ओहि से बीच से समय निकाल के कोना मिथिला के लोक कला
से Soft stories जे मिथिला के छै, अच्छा कोना कोन चीज एहन एहन चीज राजा सलहेश ई की कहै छै जट जटिन एहि तरह भगत ई सब तमाम जे लोक गाथा रहे से कोना लुप्त भऽ रहल छै तहू पर जे नजर रहे आ ओकरा जे उठा के बीच में दिए तऽ हमरा तऽ ओ जखन पॉलिटिकल रिपोर्टिंग से उकता जाए तखन इएह सब करबा में बेसी मन लागैत रहे आ ओ तैं दुआरे हमर ओ रहल है जी जे सर एते सुंदर बातचीत करबाक लेल और समय देबाक लेल अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद छै। ई समय अहाँ से हम आगू लैत रहब, ई वचन अपने से बहुत धन्यवाद अहाँके। तऽ सर बड़ा अपन जे छै से ओजपूर्ण बात से हमरा सबके गौरवान्वित केलथि है और निश्चित रूप से जे छै से पत्रकारिता के अपन एकटा स्वाद छै, कारण एहि दुआरे जखन हम निष्पक्ष पत्रकारिता कऽ रहल छियै तखन वएह समय में हम ककरो पक्ष में बाजि रहल छियै और ककरो विपक्ष में सेहो बाजि रहल छियै। ई अहाँ सबके ऊपर निर्भर करैत अछि जे एकरा अहाँ पक्ष में ली या विपक्ष में ली। हमरा सब निष्पक्ष काज करै छी, चाहे हमरा अहाँ ओदी मीडिया कही या गोदी मीडिया कही, कोनो फर्क नहीं पड़ैत छै, कारण एहि दुआरे जे हमरा सब आइसक्रीम नहीं बेचै छी तऽ जो आइसक्रीम नहीं बेचै छी तऽ हमर किछु बात अहाँके नीक लागत, किछु अधलाह लगबे करत। बनल रहू एहिना मिथिला मिरर के संग और सर के संगे और मिथिला मैथिली के जे प्रख्यात जे पत्रकार सब छथि तिनको सब संगे बातचीत करैत रहब। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।